का पुरुष भाग 35। फिर चक्री ने सुसैन को खंड प्रपातक गुहा के द्वार खोलो आदेश दिया। सेनापति ने मंत्र की तरह नाट्यमाल देव का मन ही मन ध्यान किया। सेनापति ने मंत्र की तरह नाट्यमाल देव का मन ही मन ध्यान किया। तदुपरांत अष्टतम तप कर पौषधशाला में जाकर पौषध व्रत ग्रहण किया। अष्टतम तप के अनंतर उन्होंने पौषधशाला से निर्गत होकर प्रतिष्ठा कार्य में श्रेष्ठ आचार्य जैसे बलि विधान करते उसी प्रकार बलि विधान किया। फिर प्रायश्चित और कौतुक मंगल कर बहुमूल्यवान स्वरूप वस्त्र धारण कर हाथ में धूपदान लिए उसे गुहा के निकट आए। गुहा को देखते ही पहले तो उसे नमस्कार किया, फिर उसका द्वार खोलने के लिए 7-8 कदम पीछे जाकर मानो दरवाजे की कुंजी हो ऐसे सुवर्ण दंड को हाथ में लेकर दरवाजे पर प्रहार किया। सूर्य किरण से जैसे कमल विकसित होता है वैसे ही दंड रत्न के आघात से दोनों दरवाजे खुल गए। गुहा द्वार खुलने की सूचना सेनापति ने चक्रवर्ती को दी। तब भरत चक्रवर्ती हस्ती पृष्ठ पर आरूढ़ होकर दाहिने स्कंध पर मणिरत्न रख गुहा में प्रविष्ट हुए। राजा भरत अंधकार विनिष्ट करने के लिए तमिस्रा गुहा की भांति इस गुहा में भी कांकिनी रत्न से मंडल रचना कर अग्रसर हो रहे थे और सैन्य दल उनके पीछे पीछे बढ़ रहा था। जिस प्रकार दो सखियां तीसरी सखी से मिलती है उसी प्रकार गुहा को पश्चिमी दीवार में बहिर्गत होकर पूर्व दिशा की दीवार के नीचे से प्रवाहित उन्मग्नता और निमग्ना नामक दो नदियां गड्ढा में मिलती थी। वहां उपस्थित होकर तमिस्रा गुहा की तरह ही इन दोनों नदियों पर सेतु निर्माण कर चक्रवर्ती भरत ने सैन्य सहित उन नदियों को पार किया। सैन्य के शूल प्रहार से या बेताड़िया पर्वत की प्रेरणा से मानो गुहा के दक्षिण द्वार उसी मुहूर्त में स्वस्थ ही खुल गए। केसरी सिंह की भांति उन पर केसरी भरत ने गुहा से निकालकर गड्ढा के पश्चिम तट पर छावनी डाली। वहां नवनिधि के उद्देश्य से पृथ्वीपति ने पूर्वकृत तप के द्वारा प्राप्त लब्धि से प्राप्तव्य लाभ के मार्ग को निर्देश करने वाला अष्टतम तप किया। अष्टतम तप के अवसान में नवनिधि प्रकट हुई और महाराज के समीप पहुंची। एक एक लब्धि 1,000 यक्षों द्वारा अधिष्ठित थी। उनके नाम थे नैसर्ग, पंडुक, पिंगल, सर्वरत्नक, महापद्म, काल, महाकाल, मानव और शंख। ये नवनिधियां चक्र पर रक्षित थी। इनकी उच्चता 8 योजन, विस्तार 9 योजन और दीर्घ 10 योजन था। वैदूर्य मणि के दरवाजों से उनके मुख ढके हुए थे। उनकी आकृति समान थी एवं वे स्वर्ण व रौप्य के भरे हुए थे। उनकी देह पर चंद्र सूर्य अंकित थे। निधि के नाम अनुसार ही उनके नाम थे। पल्योपम आयु संपन्न नाग कुमार जाति के देवता अधिष्ठायक थे। इनमें नैसर्ग निधि के द्वारा छावनी, गढ़, खान, ब्रोणमुख, मंडप, पतन आदि निर्मित होते। पांडुक नामक निधि के द्वारा मान, उन्मान और प्रमाण आदि का परिमाप और धान्य, बोझ, बीज आदि उत्पन्न होते। पिंगल नामक निधि के द्वारा नर, नारी, हस्ती, अश्व आदि के समस्त प्रकार की लक्षण विधि ज्ञान होती है। सर्वरत्नक निधि के द्वारा चक्र रत्न आदि 7 एकेंद्रिय और 7 पंचेंद्रिय रत्न उत्पन्न होते हैं। महापद्म नामक निधि के द्वारा सर्व प्रकार के शुद्ध और रंगीन वस्त्र उत्पन्न होते हैं। काल नामक निधि के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान, त्रिकाल की कृषि आदि कर्म और अन्य शिल्पादि का ज्ञान होता है। महाकाल नामक निधि के द्वारा प्रवाल, चांदी, सोना, मोती, लोहादि की खानें उत्पन्न होती हैं। मानव नामक निधि से योद्धा, आयुध, कवच आदि संपत्ति, युद्ध नीति एवं दंड नीति उत्पन्न होती है। नवम शंख नामक महानिधि द्वारा 4 प्रकार के काव्यों की सिद्धि, नाट्य एवं नाटक की विधि एवं समस्त प्रकार के वाद्य उत्पन्न होते हैं। ये सभी गुण संपन्न नवनिधियां आकर बोलने लगी। हम गड्ढा के नुहाने पर मगध नामक तीर्थ में अवस्थान करती है। आपके भाग्य से हम आपके निकट आई हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार हमारा व्यवहार करें और कराएं। समुद्र क्षय हो सकता है किंतु हमारी शक्ति कभी क्षय नहीं होती। ऐसा कहकर सभी निधियां आज्ञा पालक की तरह खड़ी हो गई। तब निर्विकारी राजा ने पारणा कर नवनिधियों के लिए अष्टानी का उत्सव किया। सुसैन ने भी गड्ढा के दक्षिण प्रांत की छोटे गांव की तरह खेल ही खेल में जय पूर्वाधर समुद्र को उसी प्रकार आक्रांत करने वाले महाराज भरत जैसे द्वितीय वैतरणी पर्वत हो ऐसे वहां बहुत दिनों तक रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।